Good evening, Bhaiya Vahan. I am Umesh Dwivedi, and today I am going to teach you exercise 13.2 and chapter 13 in mathematics for class 8, which is related to inverse proportion. First of all, we should know what is inverse proportional. तो इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, इसके लिए हम एक टेबल में कुछ मान दिए हुए हैं. सपोज you have to cover a distance of 20 kilometer with different speed in different interval of time as shown in the table. मान लेते हैं कि ये 20 किलोमीटर की दूरी आपको तय करना है, तो स्पीड यहाँ पर है किलोमीटर में है और टाइम टेकन जो आपके द्वारा लिया जाएगा वो आवर में है, घंटा में है. तो जब आपका स्पीड 1 किलोमीटर अगर पर आवर है तो 20 किलोमीटर के डिस्टेंस तय करने में आपको टाइम कितना लगेगा, तो 20 आवर लगेगा. अब स्पीड को 1 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा करके 2 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं तो टाइम हो जाएगा 10 आवर हो जाएगा. यानी प्रति आवर पर आवर आप 2 किलोमीटर अगर डिस्टेंस तय करते हैं, 2 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड है तो आपको 10 आवर लगेगा वही दूरी तय करने में. अगर स्पीड आप 4 कर देते हैं, 4 किलोमीटर पर आवर, तो आपको 5 आवर लगेगा वह डिस्टेंस तय करने में. और 4 से अगर 5 स्पीड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो आपके द्वारा जो टाइम लिया जाएगा वह 4 आवर होगा. और फिर अब जब 10 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड हो जाता है तो टाइम 2 आवर हो जाएगा. और जब यह 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगा तो टाइम 1 आवर हो जाएगा. यानी इस प्रकार देखते हैं कि जब स्पीड को हम बढ़ा रहे हैं तो सेम डिस्टेंस को तय करने में आपका समय कम हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है. तो मान लीजिए कि स्पीड को हमें जो किलोमीटर में इसको x से सूचित करते हैं और टाइम टेकन को y से सूचित करते हैं. तो इस प्रकार देखते हैं कि स्पीड माने क्वांटिटी x का मान जब 1 से 20 की ओर बढ़ रहा है तो जो टाइम है जिसको मैंने y से सूचित किया है, इसका मान जो है ये 20 से 1 की ओर घट रहा है. यानी x का वैल्यू जब बढ़ता है तो y का वैल्यू घट रहा है. ये लेफ़्ट से राइट की ओर जाते हैं तब होता है. अगर मान लीजिए कि राइट से लेफ़्ट की ओर हम आते हैं, स्पीड अगर 20 किलोमीटर पर आवर है तो टाइम 1 लगेगा. अब स्पीड घटा के 10, 5, 4, 2, 1 कर देंगे तो टाइम हो जाएगा 1, 2 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 20. यानी जब स्पीड कम होगा, राइट से लेफ्ट में आते हैं तो टाइम टेकन इंक्रीज करता है. इस प्रकार अगर 2 क्वांटिटी आपको दिया जाए, अगर एक में इंक्रीज जो होता है वह दूसरे में प्रोपोर्शनल आपको डिक्रीज करता है. इस तरीक़ा से करता है कि दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है. जैसे x इंटू वाई यहाँ पर है तो x इंटू वाई तो 1 से 20 में मल्टीप्लाई कीजिए 20 होगा, फिर 2 से 10 में तो 20 होगा, 4 से 5 में तो 20 होगा, 5 से 4 में तो 20 होगा, 10 से 2 में तो 20 होगा और 20 से 1 में 20 होगा. इसके क्या मतलब है, x के डिफरेंट वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y का डिफरेंट वैल्यू लेते हैं और उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मान कांस्टेंट आता है. तो इस प्रकार अगर 2 क्वांटिटी है, एक में इंक्रीज होता है तो दूसरे में डिक्रीज होता है. इस प्रकार होता है कि उसका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहे, देन दे आर सेड टू बी इन इनवर्स प्रोपोर्शन. तब उसको इनवर्स प्रोपोर्शन में कहा जाता है. ठीक है, आगे देखिए, लिखते हैं इसके बारे में. यहाँ पर आप देखिए x और y में मल्टीप्लाई करते हैं उसके डिफरेंट वैल्यू के लिए. तो जब x का मान 1 है तो y का मान 20 है तो 1 इंटू 20 तो 20 हो जाएगा. फिर x का मान जब 2 लेते हैं तो ये 10 हो जाएगा तो 20 हुआ. जब x का मान 4 है तो ये y का मान 5 है तो 20 हुआ. x का मान 5 है तो इसका मान 4 है, y का मान 4 है तो ये 20 हुआ. और जब x का मान 10 हो गया तो
इसका मान हो जाएगा 2, तो ये 20 हुआ। और जब x के मान 20 है, यानी हम स्पीड को बढ़ा रहे हैं, तो टाइम क्या होगा, घटेगा, 1 हो गया। तो ये हो गया आपको 20। तो x और y का देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी x एंड y रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट ही आता है। तो अगर ये कांस्टेंट आता है इस तरीके से, इसको हम कांस्टेंट कहते हैं इस सभी मान को। तो इसका अर्थ है कि इफ माने यदि एक्स वाई इक्वल टू के कांस्टेंट हो जाए, देन एक्स एंड वाई आर सेड टू बी इन इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन इसको इनवर्स प्रोपोर्शन में कहा जाता है। Thus we define thus two quantities x and y are such that the product of their corresponding values remain always constant, then they are said to be inverse, said to be in inverse proportion. That is x y equal to constant, that is x y equal to constant, then x and y are said to vary inversely. If x1 and x2 are two values of x and y1 and y2 are corresponding values of y, then we can write x1 into y1 I is equal to k and x2 into y2 is equal to k, दोनों कांस्टेंट होगा। Therefore आप दोनों कांस्टेंट है, समान है, तो इसलिए लिख सकते हैं therefore x1 into y1 I is equal to x2 into y2। दिस इज योर फार्मूला। यह आपका एक फार्मूला हुआ और इसका उपयोग करके इनवर्स प्रोपोर्शन में जो प्रॉब्लम होंगे इनवर्स प्रोपोर्शन से संबंधित, उसको हम इसको सॉल्व करेंगे। x1 इंटू वाई वन इक्वल टू x2 इंटू y2। इसी प्रकार अगर x1 x2 x3 x4 x5 x का मान है और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू y1 y2 y3 y4 y का वैल्यू है, तो हम सिमिलरली लिख सकते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार हम लिख सकते हैं x1 इंटू वाई वन इज इक्वल टू x2 इंटू y2 इज इक्वल टू x3 इंटू y3 आई इज इक्वल टू x4 आई इंटू y4 आई इज इक्वल टू डॉट डॉट। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, यानी x के सभी मानों के या y के सभी मानों के लिए जो उसका प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन होगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।